रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, लाओ अन्ना रजुलन साइदा बैनल मकाम वर रुकन फसल्ला व सामा व हुवा मुबग़िज़ुन li ahli बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। मकाम इब्राहीम और काबतुल्लाह के दरमियान सारी जिंदगी गुजार दे, लेकिन आलम ये कि उसके दिल के अंदर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ है। जब वो मर जाएगा दखलन नार, उसका ठिकाना दोज़ख होगा। कि 6 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह ताला की लानत, अंबिया की लानत और फरिश्तों की लानत इनके ऊपर बरसती है। सबसे पहला आदमी वो मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत अतहार, उनकी हुर्मत हलाल जानता है। इस्लाम की सुन्नत उसवा आपके तौर तरीके को छोड़ दे और अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखना शुरू कर ले। सरकार अलैहिस्सलाम आपने एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमाया, और न अब गज़ना अहलल बैती हशरहुल्लाहु यौमल क़यामती यहूदिया। को मुसलमान भी कहता हो, वो गुमान भी करता हो कि मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ, मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, नमाज भी पढ़ रहा है, इबादत भी कर रहा है, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आलम यह है कि नमाज पढ़ करके अहले बैत से बुग़्ज़ कर रहा है, रोज़ा रख करके अहले बैत से बुग़्ज़ कर रहा है, और उसके बाद इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के ऊपर चल करके, इस्लाम का लिबास पहन करके अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ कर रहा है, इनाद रख रहा है, तास्सुब अपने दिल के अंदर पैदा किया हुआ है। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हशरहुल्लाहु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इसका हशर यहूदो नसारा के साथ होगा, अहले ईमान के साथ नहीं होगा। अहले बैत अतहार की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो ये इबादत, ये तकवा, ये सारी चीज़ें अहले बैत अतहार की मोहब्बत के तवस्सुल से उसके दराजात की बुलंदी का एक सबब बनेगी। लेकिन अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत बिल्कुल उसके दिल के अंदर नहीं है तो वो करोड़ों भी इबादत कर लें, वो इबादत उसको जन्नत में पहुंचाने के लिए उसका बिल्कुल जरिया नहीं बनेगी। ये लोग आएंगे जिनके दिल के अंदर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ था, अहले बैत से हसद करते थे, अहले बैत से नफरत रखते थे, शबो रोज इसी प्लानिंग के अंदर लगे रहते थे कि कब अहले बैत को जलील किया जाए, कब अहले बैत के ऊपर हमला किया जाए, कब अहले बैत अतहार के तकद्दुस को ख़त्म किया जाए, कब इनकी जो है ताज़ीम व तकरीम को ख़त्म करने की बात की जाए, तज़किरा इनका ख़त्म किया जाए, जो शबो रोज़ इसी के अंदर लगे रहे। क़यामत के दिन ये जब हौज़े कौसर के ऊपर पहुंचेंगे, हौज़े कौसर पर पहुंचेगा तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि आग के चाबुक से उसको जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा, उसको जामे कौसर से उसको महरूम कर दिया जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखेगा, इम्मा मुनाफिकुन, सबसे पहली चीज वो आदमी मुनाफिक होगा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला बुग़्ज़ि आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा। सरकार फरमाते हैं कि जो मेरी आल से बुग़्ज़ करता रहा तो जब उसकी मौत का वक्त आएगा वो काफिर होकर के मरेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ताला, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का शुक्र है कि उसकी तौफीक से एक सिलसिलावार जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, आज की चौथी नशिस्त के अंदर हम हाजिर हैं। आज की नशिस्त के अंदर अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखना, यानी अहले बैत अतहार, उनका बुग़्ज़, उनसे इनाद और उनसे नफ़रत रखना, इसके ताल्लुक़ से अहादीस मुबारका की रोशनी में आपकी बारगाह में हमारी गुफ्तगू रहेगी। बग़ैर किसी तमहीदी कलिमात के अहादीस मुबारका पेश करते हैं, और वो हदीस मुबारका आज की नशिस्त में हम पेश करेंगे कि जिन अहादीस मुबारका के अंदर अहले बैत अतहार उनसे जो बुग़्ज़ रखता है,
इनाद रखता है तो उस आदमी के, उस शख्स के मुतालिक क्या हुक्म है। हदीस मुबारका में क्या है, इन अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ इंसान को कहाँ तक पहुँचाता है, उसके ताल्लुक से हमारी गुफ्तगू रहेगी। यह हदीस मुबारका जो हम आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, इसको इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया है, और उसके बाद यही हदीस मुबारका सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर इसको नकल किया है, और बैहक़ी ने शोबुल ईमान के अंदर इसको नकल किया है, और उसके बाद सही इब्न हिब्बान के अंदर है, सय्यर व अलामिन नबला के अंदर है, और इमाम दैलमी ने भी इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई है। हदीस मुबारका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वो रिवायत फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि 6 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता, और आगे फरमाया कि यही वो 6 लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह की लानत और अल्लाह ताला की लानत, अंबिया की लानत और फरिश्तों की लानत इनके ऊपर बरसती है, और यहाँ तक कि लानत करने वालों की इनके ऊपर लानत होती है, और अल्लाह ताला इनकी कोई भी दुआ अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। अब वो 6 लोग कौन हैं? उनमें से सबसे पहला आदमी कि जिसकी अल्लाह ताला कोई दुआ कबूल नहीं करता, वो शख्स है कि जो मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत अतहार उनकी हुर्मत हलाल जानता है, यानी जो मेरी अहले बैत अतहार की हुर्मत को हलाल कर दे, यानी उनकी तौहीन करे, उनको तजलील करे और उनको हकारत की नज़र से देखे, अहले बैत अतहार का तकद्दुस ख़त्म कर दे, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनका वक़ार और उनका मकाम व मर्तबा उसको जो बिल्कुल ख़त्म कर दे, और उनके मकाम व मर्तबे को कोई हैसियत ना दे, उनकी ताज़ीम व तकरीम ना करे। और उसके बाद फरमाया कि जो मेरी सुन्नत का तारिक हो जाए, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत उसवा आपके तौर तरीके को छोड़ दे और अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखना शुरू कर ले, इनके तकद्दुस को ख़त्म कर दे, तो उसके लिए आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी की कोई दुआ कबूल नहीं करता। ये तो रहा दुआ का मसला। अब दुआ के बाद दूसरी चीज़ जो हम आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, इंसान की इबादत है, और इबादत के अंदर इब्तिदा में नमाज है, फिर इंसान का रोज़ा है, ज़कात है, हज है, उम्रा है, तकवा है, इबादत है, इखलास है, ये सारी इबादतें इंसान जो करता है। अब इबादत के ताल्लुक से सुने, इंसान इबादत तो कर रहा है लेकिन अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रख रहा है, उसके लिए हदीस मुबारका में क्या हुक्म है। हदीस मुबारका में है हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु वो रिवायत फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम आपने एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबे के अंदर आपने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, मन अब गज़ना अहलल बैती हशरहुल्लाहु यौमल क़यामती यहूदिया। कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन सामा व सल्ला, काला व इन सामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन। से मुबारका इसको इमाम ज़हबी ने नकल किया है, और उसके बाद इमाम हैतमी ने नकल किया है, और उसके बाद मौजमुल वसीत के अंदर मौजूद है, और यही हदीस मुबारका इमाम तिबरानी ने इसको नकल किया है, और मीज़ानुल एतिदाल के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। अब इसका तर्जमा सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि जो हमारी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखेगा, यानी जिसके अंदर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ है, इनाद है, और अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ जिसके दिल के अंदर मौजूद है, तो आका करीम फरमाते हैं हशरहुल्लाह यौमल क़यामती यहूदिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका हश्र यहूदियों के साथ करेगा। फ़कुल्तु या रसूलल्लाह व इन सामा व सल्ला, सरकार अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, अगरचे वो रोज़ा रखता हो। अब सुनिए आका करीम ने इरशाद फरमाया, व इन सल्ला व सामा व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगरचे वो नमाज भी पढ़ता हो, अगरचे वो रोज़ा भी रखता हो, और वो खुद को मुसलमान भी कहता हो, वो गुमान भी करता हो कि मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ, मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ, नमाज भी पढ़ रहा है, इबादत भी कर रहा है, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आलम यह है कि नमाज पढ़ करके अहले बैत से बुग़्ज़ कर रहा है, रोज़ा रख करके अहले बैत से बुग़्ज़ कर रहा है, और उसके बाद इस्लाम के उसूल व ज़वाबित के ऊपर चल करके, इस्लाम का लिबास पहन करके अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ कर रहा है, इनाद रख रहा है, तास्सुब अपने दिल के अंदर पैदा किया हुआ है। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं हशरहुल्लाहु यौमल क़यामा,
क़यामत के दिन इसका हश्र यहूदो नसारा के साथ होगा, अहले ईमान के साथ नहीं होगा। इबादत भी है, सब चीज़ें अपनी जगह हक बजा हैं, लेकिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत सबसे पहले है। जब इंसान के दिल के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत होगी तो फिर नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, रोज़ा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और हश्र के दिन कामयाबी भी उसको मिलेगी। लेकिन अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ उसके दिल के अंदर है, वो अपनी इबादत भी कर रहा है, तो यह तसव्वुर न करे कि मेरी इबादत मुझे बचा लेगी क़यामत के दिन। हाँ, अहले बैत अतहार की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो ये इबादत, ये तकवा, ये सारी चीज़ें अहले बैत अतहार की मोहब्बत के तवस्सुल से उसके दराजात की बुलंदी का एक सबब बनेगी। लेकिन अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत बिल्कुल उसके दिल के अंदर नहीं है तो वो करोड़ों भी इबादत कर लें, वो इबादत उसको जन्नत में पहुंचाने के लिए उसका बिल्कुल जरिया नहीं बनेगी। क़यामत के दिन सारे लोग हाजिर होंगे, और यहाँ तक कि फिर जब लोगों को प्यास की शिद्दत होगी तो उस वक्त हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे पानी पीने के लिए कि हौज़े कौसर का जाम पिए, और जाम पी करके सहराब हो जाएंगे। एक तरफ बाकी लोग आएंगे और एक तरफ ये लोग आएंगे कि जो दुनिया में अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रख रहे थे, ये भी क़यामत के दिन आएंगे और बाकी लोग भी आएंगे। अब एक तरफ ये लोग आएंगे जिनके दिल के अंदर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ था, अहले बैत से हसद करते थे, अहले बैत से नफरत रखते थे, शबो रोज़ इसी प्लानिंग के अंदर लगे रहते थे कि कब अहले बैत को जलील किया जाए, कब अहले बैत के ऊपर हमला किया जाए, कब अहले बैत अतहार के तकद्दुस को ख़त्म किया जाए, कब इनकी जो है ताज़ीम व तकरीम को ख़त्म करने की बात की जाए, तज़किरा इनका ख़त्म किया जाए, जो शबो रोज़ इसी के अंदर लगे रहे। क़यामत के दिन ये जब हौज़े कौसर के ऊपर पहुंचेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता रहा, हसद रखता रहा, तो क़यामत के दिन वो जब हौज़े कौसर के ऊपर पहुंचेगा, वाक़ई करीम इरशाद फरमाते हैं कि आग के चाबुक से उसको जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा, उसको जामे कौसर से उसको महरूम कर दिया जाएगा। वो कौसर का जाम क़यामत के दिन नहीं पी पाएगा, जाम से सैराब नहीं हो पाएगा। तो ऐ इंसान, अगर तू क़यामत के दिन हौज़े कौसर के जाम से सहराब होना चाहता है तो आज दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने तुझे ये मौका भी अता किया है और मोहलत भी अता की है। अपने दिल के अंदर मौला अली की मोहब्बत पैदा कर ले, अपने दिल के अंदर सैयदा कायनात की मोहब्बत पैदा कर ले, अपने दिल के अंदर इमाम हसन की मोहब्बत पैदा कर ले, अपने दिल के अंदर हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा कर ले, अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा कर ले, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा कर ले। जब तेरे दिल के अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नबी मुकर्रम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, पंजतन पाक की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और इनकी औलाद की मोहब्बत यानी अहले बैत अतहार की मोहब्बत, इन नफूसे कुदसिया की तेरे दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो फिर क़यामत के दिन तुझे जामे कौसर से महरूम नहीं किया जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन तुझे जामे कौसर भर भर करके पिलाया जाएगा, भर भर के सहराब कर दिया जाएगा। अब उसके बाद फिर आगे सुने, दुनिया के अंदर आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा उसके लिए इरशाद फरमाया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो रिवायत करते हैं, और इमाम बैहक़ी ने, इमाम ज़हबी ने और बेशुमार आइम्मा ने इस हदीस मुबारका की तखरीज की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखेगा उसके अंदर तीन चीजें होंगी, उन तीनों में से एक चीज उसके अंदर मौजूद होगी। वो क्या है? तो सुनो, सबसे पहली चीज आका करीम इरशाद फरमाते हैं, इम्मा मुनाफिकुन, मेरी अहले बैत, नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अब माना यह हुआ, पहली चीज सरकार ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा उसके अंदर तीन चीजों में से एक चीज जरूर होगी। सबसे पहली चीज, वो आदमी मुनाफिक होगा। जो सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, और मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन। मोमिन अहले बैत से मोहब्बत करेगा और मुनाफिक अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखेगा, इनाद रखेगा, हसद रखेगा, अहले बैत का हर वक्त उसके अंदर बुग़्ज़ रहेगा, नफरत ही नफरत भरी रहेगी। और जिसके अंदर नफरत आ जाएगी अहले बैत अतहार की, समझ लें कि यह आदमी मुनाफिक है, यह आदमी मोमिन नहीं है। तो पहली चीज सरकार ने फरमाया कि वो मुनाफिक होगा, और दूसरी चीज आपने इरशाद फरमाया कि अगर वो मुनाफिक नहीं
तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि वो वलदुज़्ज़िना होगा, वो हराम नुत्फे का होगा, वो हलाल नुत्फे का नहीं होगा, वो हराम नुत्फे का होगा। दूसरी चीज, और तीसरा आपने इरशाद फरमाया कि वो मुनाफिक भी नहीं, वो हराम नुत्फे का भी नहीं, तो फिर फरमाया कि तीसरी चीज वो वलद हाइजा होगा। ये तीन चीजें फरमाई हैं कि इन तीनों में से एक चीज उसके अंदर जरूर होगी। इसलिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिल के अंदर कायम कर लें, अहले बैत अतहार से टूट टूट करके मोहब्बत करें। जब आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो यह मोहब्बत आपकी बख्शिश और आपकी निजात का जरिया बनेगी। उसके बाद फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मौका पर दुआ की, और दुआ क्या है? यह दुआ, इसको हजरत अली इब्ने अबी तालिब मौला कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, अल्लाहुम्मर्ज़ुक़ मन अबग़ज़नी व अबग़ज़ा अहला बैती। सरकार ने सामने एक मौके पर दुआ की और दुआ में इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, उस आदमी के माल को ज्यादा कर दे और औलाद को ज्यादा कर दे जो मुझसे और मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। यह जुमला काबिल गौर है। तो एक है बरकत होना और एक होता है बढ़ा देना। तो बढ़ाने और बरकत में फर्क यह है कि जिस चीज में बरकत हो जाए तो वो रहती तो कम है, मगर उसको कसीर लोग इस्तेमाल कर लें तब भी वो उतनी ही रहती है, उसके अंदर कोई कमी नहीं आती। और माल बढ़ाना ये होता है कि माल दिन ब दिन बढ़ता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास आज 1 लाख रुपया है, कल 2 लाख हो गया, परसों 3 लाख हो गया, उसके बाद फिर आगे 1 करोड़ हो गया। और एक वो है कि जिसके पास सिर्फ 5,000 रुपये है और उसी 5,000 रुपये में वो अपना घर भी चलाता है, बाकी सारा सिलसिला वो इसी से चलाता है। तो ये 5,000, इसमें अल्लाह ने बरकत दे दी उसको, इसलिए इसी 5,000 से उसकी सारी जरूरियात पूरी हो रही है। और एक तरफ दूसरा है कि जिसके पास पहले 1 लाख था, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 1 करोड़। अब पैसा उसका बढ़ रहा है और उसके साथ साथ उसकी जरूरियात भी बढ़ रही है। तो एक तरफ वो है कि जिसकी जरूरियात और पैसा बढ़ रहा है, और एक तरफ ये है कि जिसके पास पैसा तो कम है और उसी कम पैसे के अंदर अल्लाह ताला उसकी जरूरियात को पूरा कर रहा है। तो इसके अंदर बरकत अता कर दी, जिसकी वजह से यही इसके लिए काफी है। और उस तरफ वो है कि जिसके माल को बढ़ा दिया। अब माल जितना इंसान के लिए बढ़ता है, जितना ज्यादा इंसान के पास माल आता है और माल बढ़ता जाता है, तो ये माल इंसान के लिए वबाले जान बन जाता है। इसी तरह इंसान की औलाद, यह भी बसा औकात जब वो दीन से मुनहरिफ हो जाती है, मजहब इस्लाम से कट जाती है, बेहयाई और खुराफात की तरफ आ जाती है, तो वो औलाद भी इंसान के लिए वबाले जान बन जाती है और वो माल भी इंसान के लिए वबाले जान बन जाता है। अब सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, जो मेरी अहले बैत से, मुझसे और मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ करता है, उसके माल को भी बढ़ा दे और उसकी औलाद को भी बढ़ा दे। और ये दोनों चीजें जब बढ़ेंगी तो वो दोनों चीजें उसके लिए वबाले जान बन जाएंगी, वो इंसान को दोज़ख तक पहुंचाएंगी, वबाले जान बन जाएंगी। इसलिए दोनों चीजें वबाले जान हैं और ये सिला उसको मिल रहा है। ये कौन सा सिला मिल रहा है? ये सिला उसको वही मिल रहा है कि जो उसके दिल के अंदर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ है, मौला कायनात का बुग़्ज़ है, सैयदा कायनात का बुग़्ज़ है, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन का बुग़्ज़ है, जिसकी वजह से आज ये दोनों चीजें इसके लिए वबाले जान बन चुकी हैं। दुनिया में ये दोनों वबाले जान, और जब मर जाएगा तो क़यामत के दिन जितना भी इसके पास माल और दौलत रहा, औलाद रही, सबका इसको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। और जब हिसाब नहीं दे पाएगा तो उस वक्त फिर क़यामत के दिन भी उसका सिला दोज़ख होगा। इसलिए जियो तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ और मरो तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ।
अहले बैत अतहार की मोहब्बत दुनिया में भी काम देगी, मौत के वक्त भी काम देगी, कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। और अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ इंसान को दुनिया में भी ज़लील व ख़ार कर देगा, मौत के वक्त भी ज़लील व ख़ार कर देगा, कब्र में भी इंसान को रुसवाई उठानी पड़ेगी। और जब आखिरत का दिन कायम होगा जिसमें तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद होंगे, अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत सुबह क़यामत तक तमाम लोग जहां मौजूद होंगे, अंबिया और मुरसलीन होंगे, औलिया कामिलीन होंगे, जहां सब के सब वहां मौजूद होंगे। ये शख्स भी आएगा जो दुनिया में अहले बैत से बुग़्ज़ रखता रहा तो क़यामत के दिन भी इसको रुसवाई उठानी पड़ेगी। और जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता रहा तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत क़यामत के दिन भी उसको सिला अता करेगी, क़यामत में भी उसके मकाम को बुलंद किया जाएगा। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत के तवस्सुल से अल्लाह ताला इसको जन्नत अता फरमाएगा। और जो इनसे बुग़्ज़ रखता रहा सिवाय दोज़ख के उसका बाकी कोई ठिकाना नहीं है। दर्स की आखिरी हदीस मुबारक आपकी बारगाह में पेश करते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, लाओ अन्ना रजुलन साइदा बैनल मकाम वर रुकन फसल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन ले अहले बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि एक शख्स मकाम इब्राहिम और काबतुल्लाह के दरमियान सारी जिंदगी गुजार दे और दिन में तवाफ करता रहे, रात भर इबादत करता रहे, दिन में रोज़ा रखता रहे और इबादत करता रहे और तवाफ करता रहे, मकाम इब्राहिम और काबतुल्लाह के दरमियान सारी जिंदगी गुजार दे, लेकिन आलम ये कि उसके दिल के अंदर अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ है, मौला कायनात का बुग़्ज़ है, सैयदा कायनात का बुग़्ज़ है, अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ है, तो उसके लिए आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो मर जाएगा दखलन नार, उसका ठिकाना दोज़ख होगा, वो इंसान दोज़ख तक पहुंच जाएगा। अगरचे पूरी जिंदगी वहां गुजार दे, अब वो दोज़ख तक पहुंचने का सबब क्या बना? तो सबब ये अहले बैत अतहार का जो बुग़्ज़ उसके दिल के अंदर था, ये बुग़्ज़ वो सबब बना कि जिसकी वजह से उसकी सारी इबादत ज़ाया हो गई और वो इंसान दोज़ख के अंदर पहुंच चुका है। इसलिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर इंसान का कोई गुजारा नहीं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर ना दुनिया में इंसान का ठिकाना है ना आखिरत के अंदर ठिकाना है। अगर दुनिया में ठिकाना चाहिए और आखिरत के अंदर ठिकाना चाहिए तो बस अहले बैत अतहार की मोहब्बत को मजबूती से पकड़ लो, इनके साथ वाबस्ता हो जाओ, इनकी मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो, इनकी मोहब्बत पर जिंदा रहो और इनकी मोहब्बत पर दुनिया से जाओ। इनकी मोहब्बत के तवस्सुल से अल्लाह ताला दुनिया में भी मकाम बुलंद फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी बुलंद फरमाएगा।